दोस्तों, अगर आप चाहते हैं खुद का ब्लॉग स्टार्ट करना और उस ब्लॉग से अच्छे पैसे कमाना तो सब्सक्राइब कीजिए स्मार्ट ब्लॉगिंग आइडियाज यूट्यूब चैनल को और बेल आइकन को दबाना बिल्कुल मत भूलिए। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है अनिल और आज की इस वीडियो में मैं आपसे बात करने वाला हूं आप GoDaddy पे खुद का ब्लॉग कैसे स्टार्ट कर सकते हैं। स्टेप बाय स्टेप आपको सारी चीजें समझाने वाला हूं इस वीडियो में। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि कौन से 3 की स्टेप्स हैं जिनसे आप अपना ब्लॉग GoDaddy में स्टार्ट कर सकते हैं। सबसे पहले आपको एक डोमेन नेम रजिस्टर करना होता है और चूज करना होता है आपका वेब होस्टिंग प्लान। उसके बाद आपको सेटअप करना होता है आपका डोमेन नेम और उसके बाद उस पे इंस्टॉल करना होता है आपको वर्डप्रेस। तो ये 3 मेजर की स्टेप्स हैं। अगर आप इनको कंप्लीट कर लेते हैं तो आपका ब्लॉग GoDaddy पे स्टार्ट हो जाता है। तो आइए स्टेप बाय स्टेप सीखते हैं कि किस तरह से आप ये तीनों चीजें कर पाएंगे। दोस्तों, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको एक लिंक मिल जाएगा। उस लिंक पे जैसे आप क्लिक करेंगे तो आप GoDaddy की वेबसाइट पे आ जाएंगे और जो डिस्काउंट कूपन कोड है वो अप्लाई हो जाएगा। तो यहाँ पर एक मैसेज आ जाएगा, योर डिस्काउंट कोड हैज बीन अप्लाइड। अब आपको करना क्या है, यहाँ पर आपको वेब होस्टिंग जो मिल रही है वो 149 रुपीज पर मंथ में मिल रही है और इसके साथ आपको मिल रहा है विद फ्री डोमेन नेम। तो आप थोड़ा सा स्क्रॉल करेंगे तो यहाँ पर आपको 3 डिफरेंट वेब होस्टिंग प्लान्स मिल जाते हैं। पहला है इकोनॉमी, दूसरा है डीलक्स, तीसरा है अल्टीमेट। तो इनमें से कौन सा प्लान जो है वो आपको चूज करना चाहिए, तो मैं यहाँ पर आपकी थोड़ी सी हेल्प कर देता हूँ। पहला है इकोनॉमी प्लान। इसमें मिलती है आपको एक वेबसाइट, यानी कि आप सिर्फ एक वेबसाइट ही इस पे होस्ट कर पाएंगे। एक से ज्यादा अगर आपको वेबसाइट होस्ट करनी है तो आप इकोनॉमी प्लान में नहीं कर पाएंगे। हाँ, ये बात अलग है कि आपको इकोनॉमी प्लान में ऑप्शन मिलता है अपग्रेड करने का डीलक्स में, और डीलक्स में ऑप्शन मिलता है अपग्रेड करके अल्टीमेट करने का। लेकिन यहाँ पर एक बात ध्यान रखने की जरूरत है कि जब भी हम फर्स्ट टाइम कोई भी होस्टिंग बाय करते हैं तो आपको यहाँ बहुत ज्यादा डिस्काउंट मिलता है और बाद में डिस्काउंट आपको नहीं मिलता है। तो स्टार्टिंग में जब भी कोई वेब होस्टिंग आप चूज करते हैं तो आपको ये ध्यान रखने की जरूरत है कि आप सबसे पहले बेस्ट प्लान चूज करें और उसको लॉन्ग टर्म के लिए लें, इससे आपको बेनिफिट होगा। तो यहाँ पर हमने देखा कि इकोनॉमी प्लान में आपको मिल रही है एक वेबसाइट, जबकि डीलक्स प्लान में मिल रही है आपको अनलिमिटेड वेबसाइट्स, यानी कि यहाँ पर आप कितनी भी वेबसाइट होस्ट कर सकते हैं, आपको यहाँ पर कोई भी लिमिटेशन नहीं है। दूसरा यहाँ पर डिफरेंस है कि आपको इकोनॉमी प्लान में मिलता है 100 GB का स्पेस, जबकि डीलक्स होस्टिंग में मिलता है आपको अनमीटर्ड स्टोरेज, यानी कि एक तरीके से अनलिमिटेड के बराबर। और यहाँ पर आपको इकोनॉमी और डीलक्स दोनों में मिल जाता है फ्री डोमेन नेम। यहाँ पर आपको SSL सर्टिफिकेट नहीं मिलता है। SSL सर्टिफिकेट जो मिलता है वो आपको मिलता है अल्टीमेट प्लान के साथ, कि अगर आप अल्टीमेट प्लान परचेज करते हैं जिसपे 40% ऑफ है तो यहाँ पर आपको फर्स्ट ईयर के लिए फ्री SSL सर्टिफिकेट मिलेगा और आफ्टर फर्स्ट ईयर आपको जो पेमेंट है SSL का वो पे करना पड़ेगा। तो यहाँ पर आपको चूज करना है डीलक्स प्लान ताकि आप मोर देन 1 वेबसाइट्स को होस्ट कर सकें इसके अंदर। और रही बात फ्री SSL की, तो मैं क्लाउडफ्लेयर के थ्रू आपको फ्री SSL इंस्टॉल करना सिखा दूंगा। तो चलिए सबसे पहले ऐड टू कार्ट करते हैं इसे। यहाँ पर अभी बोल रहा है गुड न्यूज, यू गेट ए फ्री डोमेन विद दिस ऑर्डर। तो यहाँ पर आपको जो भी डोमेन नेम आपने चूज किया है उस डोमेन नेम को यहाँ पे एंटर करना है और उसके बाद सर्च पे क्लिक करना है। यहाँ पे आपके पास मैसेज आ जाता है यस योर डोमेन इज अवेलेबल, सेलेक्ट एंड कंटिन्यू पे क्लिक करना है। तो यहाँ पर आप देखिए ऐड हो गया है डोमेन और अभी कंटिन्यू टू कार्ट पे जा रहा है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि यहाँ पर आपका वैलिड प्रोमो कोड हो गया है यू गॉट ए ग्रेट डील। यहाँ पर आपको 30% का ऑफ मिल रहा है डीलक्स लाइनक्स होस्टिंग पे, जिसकी प्राइस है 5028 रुपीज। नीचे आप आते हैं तो प्रोफेशनल ईमेल मिल जाता है आपको इंडिविजुअल 1 ईयर का। इसके साथ आपके डोमेन की जो प्राइस है 1 ईयर की रजिस्ट्रेशन की वो यहाँ पर है 0। तो यहाँ पर आपको जो पे करना है अमाउंट वो है 5028 का। तो यहाँ पर ये सारी की सारी चीजें आ चुकी हैं। एक और चीज है कि फुल डोमेन प्राइवेसी एंड प्रोटेक्शन। अगर आपको डोमेन की प्राइवेसी और प्रोटेक्शन चाहिए तो आप इसे ऐड कर लीजिए। जैसे यहाँ पर ऐड पे क्लिक करेंगे तो ये जो डोमेन की प्राइवेसी है ये ऐड हो जाएगी 299 रुपीज में। ये भी अभी 40% के डिस्काउंट पे मिल रही है। फुल डोमेन प्राइवेसी लेना इसलिए जरूरी है कि जो भी आपकी कॉन्टेक्ट इन्फॉर्मेशन होती है वो शेयर नहीं होती हैं किसी से भी, अदरवाइज वो पब्लिकली अवेलेबल हो जाती है। तो जब भी कभी आप कोई डोमेन परचेस करते हैं तो आप उसको फुल डोमेन प्राइवेसी के साथ ही परचेस किया कीजिए। बाकी एड ऑन नहीं भी लेंगे तो चलेगा, बट ये फुल डोमेन प्राइवेसी एंड प्रोटेक्शन का जो एड ऑन है ये जरूर लिया कीजिए। अब इसके बाद आपको चेकआउट पे क्लिक करना है। यहाँ पे अभी साइन इन का ऑप्शन आ रहा है, इसके साथ क्रिएट एन अकाउंट का भी ऑप्शन है। तो क्योंकि हम नए यूजर हैं तो हमें क्रिएट एन अकाउंट पे क्लिक करना है। यहाँ पे आपको ईमेल एड्रेस, यूजर नेम और पासवर्ड डाल के क्रिएट अकाउंट पे क्लिक करना है। तो मैं यहाँ पर ये डिटेल्स फिल करके क्रिएट अकाउंट पे क्लिक कर देता हूँ। यहाँ पर मैंने मेरी डिटेल्स एंटर कर दी है, मैं क्रिएट अकाउंट पे क्लिक करता हूँ। अब यहाँ पर आपको बिलिंग इन्फॉर्मेशन एंटर करनी है, आपके कंट्री, फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, प्राइमरी फोन नंबर और उसको एग्री करना है। अगर आप कनेक्ट करना चाहते हैं व्हाट्सएप से, उसके बाद आपको एड्रेस डाल के सेव करना है। तो मैं यहाँ पर मेरी सारी इन्फॉर्मेशन फिल कर देता हूँ।
अब आपके पास जो आ रहा है ऑप्शन वो आ रहा है पेमेंट का। तो यहाँ पर आपकी कंट्री सिलेक्टेड है इंडिया, क्रेडिट कार्ड्स के थ्रू पेमेंट कर सकते हैं। नीचे आएंगे स्क्रॉल करके तो नेट बैंकिंग, डेबिट कार्ड, वॉलेट, किसी पे भी जाके आप जो पेमेंट है वो कर सकते हैं। जैसे मैं वॉलेट पे सेलेक्ट कर लेता हूँ तो यहाँ पर ये सारी की सारी डिटेल्स आ गई कि मुझे वॉलेट से पेमेंट करना है। बिलिंग इन्फॉर्मेशन मेरी आ चुकी है। यहाँ पर बाकी की डोमेन की इन्फॉर्मेशन, फुल डोमेन, प्राइवेसी प्रोटेक्शन, डीलक्स लाइनेक्स होस्टिंग, ये सारी की सारी डिटेल्स यहाँ पर आ चुकी है। मैं स्क्रॉल डाउन करता हूँ और यहाँ पर कंप्लीट परचेज पे क्लिक करता हूँ। यहाँ पर इस तरह का पेज लोड हो जाता है जिसमें ऊपर बहुत सारी इन्फॉर्मेशन है कि आप क्या परचेज करना चाहते हैं और सारी डिटेल्स। अब यहाँ पर आपको क्या करना है, आपका वॉलेट या जिसके थ्रू भी आपको पेमेंट करना है, आप यहाँ पे क्लिक करके और मेक पेमेंट पे क्लिक कर दीजिए। तो यहाँ पर जैसे आप पेमेंट करते हैं तो आपके पास एक रिसिप्ट आ जाती है इस तरह से, और ये रिसिप्ट जो है आपके ईमेल आईडी पे भी चली जाती है। और जैसे आप अकाउंट जब क्रिएट होता है तो आपके पास एक ईमेल और आ जाता है जहां पर जाकर उसको कंफर्म करना है ताकि आपका अकाउंट जो है वो एक्टिवेट हो जाए। तो इस तरह से आप GoDaddy पे डोमेन और वेब होस्टिंग को रजिस्टर कर सकते हैं। अब आइए हम समझते हैं कि किस तरह से आप GoDaddy पे डोमेन को सेटअप कर पाएंगे और सेटअप करने के बाद आप किस तरह से उस पर वर्डप्रेस इंस्टॉल कर पाएंगे। तो इसके लिए आपको ये गो टू माई अकाउंट पे आ रहा है, तो यहां पर आपको गो टू माई अकाउंट पे क्लिक करना है, या फिर यहां पर जाके भी आप विजिट माई अकाउंट पे क्लिक कर सकते हैं। तो गो टू माई अकाउंट से मैंने क्लिक कर दिया है। तो इस तरह से आप यहाँ पर माई प्रोडक्ट्स के पेज पे आ जाएंगे। यहाँ पर आपके पास डोमेन है जिसके अंदर पूरी की पूरी आपके डोमेन जितने भी आप बाय करते हैं उनकी सबकी लिस्ट होती है। वेब होस्टिंग के अंदर वेब होस्टिंग की लिस्ट होती है। तो एक बार हम देख लेते हैं कि यहाँ पर जैसे मैं डोमेन पे क्लिक करता हूं तो यहाँ जो भी डोमेन नेम्स होते हैं वो सारे के सारे विजिबल हो जाते हैं। इसके बाद जैसे ही मैं वेब होस्टिंग पे क्लिक करता हूं तो यहाँ पर जो डीलक्स वेब होस्टिंग लाइनेक्स है वो यहाँ पर आ रही है। तो आपको करना क्या है, अब सबसे पहले आपको करना है आपका डोमेन सेटअप करना है। उसके लिए आपको क्या करना है कि यहाँ पर वेब होस्टिंग के सामने मैनेज पे जाना है, यानी जो डीलक्स वेब होस्टिंग आपने बाय करी है उसके सामने एक मैनेज का ऑप्शन मिलता है, उस पर आपको क्लिक करना है। तो इस तरह से आपको कुछ यूजर इंटरफेस दिखाई देगा। यहाँ पर आपके पास आ रहा है होस्टेड डोमेन्स, यहाँ पर आपको होस्टेड डोमेन्स पे क्लिक करना है। तो यहाँ पर आपके जितने भी डोमेन्स होते हैं वो सारे की सारी लिस्ट आपकी यहाँ आ जाती है, और यहाँ पर ये लिस्ट ऑटोमेटिकली नहीं आती है, यहाँ पर आपको ऐड करना होता है। तो जो भी आपने डोमेन बाय किया है तो सबसे पहले आपको ऐड डोमेन पे क्लिक करना है, और यहाँ पर जो भी आपका डोमेन नेम है उस डोमेन नेम का नाम लिखना है। तो यहाँ पर मेरे पास एक डोमेन है WP Themes Price, इस पे मैंने क्लिक किया, ये ऑटोमेटिकली यहाँ पर आ गया। अब आपको फोल्डर कहाँ पर आपको बनाना है, तो हमेशा आपको रूट डायरेक्टरी में एक फोल्डर बनाना चाहिए उसी डोमेन के नाम से, ताकि आप इजीली उसको देख पाए। जब आप ब्राउज करते हैं तो आपके पास फोल्डर के ऑप्शंस बहुत सारे आ जाते हैं। जैसे अगर मैं ब्राउज पे क्लिक करता हूं तो यहाँ पर अभी एक लिस्ट आ जाएगी रूट डायरेक्टरी के अलावा कि कहाँ पर आपको फोल्डर बनाना है। तो यहाँ पर आप क्या कर सकते हैं कि उस रूट डायरेक्टरी को भी सेलेक्ट करने के बाद यहाँ पर एक फोल्डर का नाम यहाँ पर ऑप्शनल के अंदर लिख सकते हैं। तो यहाँ पर जैसे रूट आ रहा है तो रूट पे मैंने क्लिक किया तो ऊपर डेस्टिनेशन आ गया। रूट के बाद ऑप्शनल में मुझे क्या करना है, मैं उसी का नाम डाल देता हूँ, ओके पे क्लिक करता हूं। तो यहाँ पे देखिए /WP Theme Price। तो यहाँ पर जो है जो भी फोल्डर का नाम आपको देना है, जरूरी नहीं है कि आप सेम नाम दें, आप वो नाम दे सकते हैं जिससे आप उसको आइडेंटिफाई कर सके। तो यहाँ पर आपको डालना है डोमेन का नेम और उसके बाद यहाँ पर डालना है स्लैश करके फोल्डर का नाम। उसके बाद यहाँ पर ओके पे आपको क्लिक करना है। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि अभी जो डोमेन का नेम है वो आ रहा है पेंडिंग, यानी कि अभी इसका सेटअप हो रहा है। तो यहाँ पर आप रिफ्रेश पे क्लिक करते जाइए और जैसे ही पेंडिंग से इसका स्टेटस सेटअप में आएगा तो आपको पता लग जाएगा कि इसका सेटअप जो है वो हो चुका है। फिर आगे का फर्दर प्रोसेस हम स्टार्ट करेंगे। लेकिन यहाँ पर याद रखिएगा ये कभी कभी 5 मिनट में हो जाता है और कभी ये 10 से 15 मिनट भी ले लेता है। और यहाँ पर इस एक्टिविटी को करना बहुत ज्यादा जरूरी है, क्योंकि जब तक ये एक्टिविटी आप नहीं करेंगे आपका डोमेन जो है उसका सेटअप नहीं होगा, और जब तक डोमेन का सेटअप नहीं होगा आप वर्डप्रेस इंस्टॉल नहीं कर पाएंगे। तो सबसे पहले आप यहाँ पर होस्टेड डोमेन्स के अंदर जाके डोमेन को ऐड करना है। कभी भी कोई भी डोमेन आप अगर बाय करते हैं तो कई बार यहाँ पर इश्यूज आ जाते हैं। तो अगर ये स्टेटस आपका पेंडिंग ही रहता है और पेंडिंग से ये स्टेटस सही नहीं होता है तो आप क्या कर सकते हैं, GoDaddy को फोन कर सकते हैं और फोन करके उनसे बात कर सकते हैं कि इस तरह से आपने अपने डोमेन को ऐड किया था लेकिन आपका जो स्टेटस है वो अभी भी पेंडिंग में आ रहा है, नहीं हो रहा है। तो वो आपके इशू जो है वो रिजॉल्व कर देते हैं। जनरली ये 24 आवर्स में कंप्लेन जो है वो रिजॉल्व हो जाती है। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि डोमेन के आगे अब सेटअप लिखा हुआ आ गया है। तो यहाँ पर ये सेटअप हो चुका है और इसमें मुझे 15 मिनट का टाइम लगा है। तो आपका ये टाइम ज्यादा भी हो सकता है और कम भी हो सकता है। तो यहाँ पर आपका सेटअप जो है वो इस तरह से कंप्लीट हो गया है। अब आपको स्क्रॉल करके ऊपर जाना है, यहाँ पे आपको होम पे क्लिक करना है। यहाँ पे आपको बाहर ऑप्शन दिख रहा है वर्डप्रेस का, आप यहाँ पे भी क्लिक करके जा सकते हैं, या फिर आपकी जो एप्लीकेशन इंस्टॉल्ड है यहाँ एप्लीकेशन पे आप क्लिक कीजिए। तो अब यहाँ पर हम देख लेते हैं कि किस तरह से आप वर्डप्रेस इंस्टॉल कर सकते हैं। तो यहाँ पर आपको 2 ऑप्शन मिल जाते हैं। पहला मिल जाता है यहाँ पर इंस्टॉल करने का वर्डप्रेस को,
और दूसरा आपको मिल जाता है मैनेज का ऑप्शन। तो यहाँ पर क्या है कि अगर आपकी कोई एग्जिस्टिंग एप्लीकेशन है उसे मैनेज करना है तो यहाँ पे आप मैनेज पे क्लिक करके उसे मैनेज कर सकते हैं, अदरवाइज आपको इंस्टॉल पे क्लिक करना है। यहाँ पे आपको आपका डोमेन नेम सेलेक्ट करना है। डोमेन नेम सेलेक्ट करने के बाद आपके नीचे डायरेक्टरी आ जाती है। अब इसको स्क्रॉल करके आते हैं। यहाँ पर आपको डालना है एडमिन का नेम, एडमिन का पासवर्ड, ईमेल, ब्लॉग टाइटल। एक बार ध्यान से समझ लीजिएगा, तो जो भी आप अपना ब्लॉग बना रहे हैं या फिर आप वेबसाइट बना रहे हैं, तो जो भी आपने डोमेन नेम परचेज किया है उसका एडमिन का यूजर नेम क्या होगा और पासवर्ड क्या होगा वो आपको यहाँ डालना है, जो आपको आगे लॉगिन करने में हेल्प मिलेगी। यहाँ पर मैंने एडमिन ही डाल दिया है, आप एडमिन के अलावा कुछ और डालिएगा। ये मैंने पासवर्ड डाल दिया है। यहाँ पर आपका जो भी वैलिड ईमेल एड्रेस है वो डाल दीजिए। तो इस तरह से आप ये सारी की सारी डिटेल फिल करने के बाद ओके पे आपको क्लिक करना है। तो जैसे ही आप करेंगे तो यहाँ पर आपका जो वर्डप्रेस है वो इंस्टॉल होना शुरू हो जाएगा, और जैसे ही वर्डप्रेस इंस्टॉल होगा तो यहाँ पर आपके पास एक मैसेज आ जाएगा। उसके बाद हम अपनी वेबसाइट को ओपन करके देखेंगे कि किस तरह से अपनी वेबसाइट जो है वो ओपन होती है। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि अभी इंस्टॉलेशन जो है वो प्रोग्रेस में चल रहा है, ये सिंबल आ रहा है इसका। तो ये जैसे ही हो जाएगा तो आपके पास एक मैसेज आ जाएगा कि आपका इंस्टॉलेशन जो है वो सक्सेसफुल हो चुका है, और आपके पास जो भी ईमेल आईडी आपने दिया था उस पर ईमेल आ जाएगा कि आपका वर्डप्रेस का इंस्टॉलेशन जो है वो सक्सेसफुल हो गया है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि वर्डप्रेस का इंस्टॉलेशन जो है वो सक्सेसफुल हो गया है। अब आपको करना क्या है, अब आपको यहाँ पर तो लॉग आउट कर देना है आपके GoDaddy की वेबसाइट से, और आपको करना क्या है कि आपने जो डोमेन नेम जिस पे वर्डप्रेस इंस्टॉल किया है उसको आपको इस तरह से लॉगिन करना है। तो यहाँ पर आपको आपके वर्डप्रेस में लॉगिन करने के लिए आपकी जो डोमेन है उसका नेम /wp-admin करके आप जैसे एंटर मारेंगे तो इस तरह से लॉगिन पेज आ जाएगा। तो यहाँ पर आपको आपका यूजर नेम और पासवर्ड डालना है और उसके बाद लॉगिन पे क्लिक करना है। तो इस तरह से आपका जो डैशबोर्ड है वो आपके सामने आ जाएगा। तो आप इस तरह से अपना जो डैशबोर्ड है वो आप देख सकते हैं, और यहाँ पर आपको डिफरेंट ऑप्शंस मिल जाते हैं, पोस्ट करने का, मीडिया का, पेजेस का। तो इस तरह से आप GoDaddy पे आपके डोमेन को रजिस्टर कर सकते हैं, बेस्ट वेब होस्टिंग प्लान को चूज कर सकते हैं, और उसके बाद अपने डोमेन का सेटअप करने के बाद उस पे वर्डप्रेस इजीली इंस्टॉल कर सकते हैं। तो यहाँ पर मैंने आपको सारी चीजें समझा दी है। इन सभी स्टेप्स को आप फॉलो कीजिएगा। कोई भी स्टेप आप मिस कर देंगे तो आपका जो डोमेन है वो सक्सेसफुली सेटअप नहीं होगा और वर्डप्रेस इंस्टॉलेशन में आपको इश्यूज आएंगे। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। आशा करता हूँ वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और चैनल को अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि इसी तरह की वीडियो मैं आपके लिए लाता रहता हूं। इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।